PSC کو लगाने का कोई वजह ही नहीं है, कोई जवाज़ ही नहीं है। अब देखिए, अगर उनके खिलाफ़ कोई शिकायत है कि उन्होंने कोई ऐसा जैसे आप कह रहे थे कि किसी के खिलाफ़ कोई इल्ज़ाम लगाया या कोई ऐसा कहा है या कोई ऐसे हरकत की है जो जुर्म की हद तक पहुंचती है, तो ये तवक्को की जा सकती है कि उनके खिलाफ़ बाज़ाब्ता एक तहकीक हो और उनका भी जो पक्ष है वो भी सुना जाए। लेकिन PSA अब क्या हुआ है कि एक नया अप्रोच पैदा हुआ है। अब समझा जाता है कि PSA एक टूल है सरकार के पास कि साइलेंस करने के लिए, खामोश करने के लिए। और अभी देखिए, आपने कल वाइस चेयरमैन साहिबा ने, जो वक्फ की वाइस चेयरमैन साहिबा है, उन्होंने कहा कि इनको PSC लगाइए। जैसे कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, किसी के खिलाफ़ कोई इल्ज़ाम है, तो वो कानून अपना काम करेगा। PSA एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए होता है, जब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इन्वॉल्व हो। यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं है। वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, चुने हुए नुमाइंदे हैं, कोई 1 लाख 1.5 लाख वो लोगों के, अवाम के। तो उनका ये हक़ बनता है कि वो उनकी जो मामलात है, उनकी जो पीड़ा है, उसकी तर्जुमानी करे। लेकिन अगर कहीं पर लगता है कि नहीं, उन्होंने अपने हद से वो तजावुज़ कर गए, तो उसके लिए कानून काफ़ी है। और ये PSA लगाना एक नई सूरत हाल है, एक नया एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है। हर एक कह रहा है, हर एक हाकिम कह रहा है भाई PSA लगाइए। भाई PSA कैसे लगा सकता है? PSA तभी होगा जब आप मामूल का कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और कोई इतना संगीन मामला है, और संगीन मामले में आपके खिलाफ आपके पास कोई ऐसे फ़ौरन ही कोई शवाहिद नहीं है, तो आप PSA का सहारा लेंगे और एक पब्लिक सेफ्टी के साथ डिटेंशन ऑर्डर करेंगे। लेकिन ये बदकिस्मती ये बात है, ये तो बिल्कुल एक रूल ऑफ लॉ के बिल्कुल मुनाफी है। ये कानून की अमलदारी नहीं है जो कुछ किया जा रहा है, और फ़ौरन ही वो रिवोक किया जाना चाहिए। और ये बात मैं कहता हूँ, आम इंसान के लिए भी PSA लगाना कोई रास्ता नहीं है। कानून को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। लेकिन PSA तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो, जब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इन्वॉल्व हो, जब खतरा हो कौमी सलामती का। यहाँ क्या खतरा है कौमी सलामती का? जो डिटेनिंग अथॉरिटी, उनसे पूछा जा सकता है कौन सा खतरा है कौमी सलामती का। भाई एक विधायक, एक MLA, एक नुमाइंदा, वो कोई उसकी कोई डिमांड है या वो आवाम की जो उनके मामला थे उनकी तर्जुमा नहीं कर रहा है, तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट कहाँ से हो गई? तो जनाब, अब यह डोडा तक ही महदूद नहीं है। अब क्या है, एक ट्रेंड बन गया है, एक नया अप्रोच हो गया है। हर एक कहता है कि PSA लगाइए। अरे PSC को कोई एक गैर मामूली चीज़ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है। और इसी जैसे मैंने अभी जिक्र किया, अभी जब एक हज़रतपुर का वाक़ा हुआ, तो कहीं से आवाज़ आई PSA लगाइए। वो क्या हुआ PSA लगाइए? कानून को काम करने की अपना मौका दिया जाना चाहिए। और ये बिल्कुल आइन के मुनाफी है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में मुकाफी है, जो ज़मानत देता है हर एक को लाइफ एंड लिबर्टी की, उसकी बिल्कुल उल्लंघन है, उसका वायलेशन है। ये उसको ऑफेंड करता है, और बाकी जो आम कानून है उसको भी ऑफेंड करता है। इसकी किसी भी सूरत में इसका कोई जवाज़ नहीं है। और ये अच्छा होगा, जो DM डोडा है, उनके पास भी इख्तियार है और गवर्नमेंट के पास भी इख्तियार है, फ़ौरन ये रिवोक करे, ताकि ऐसा कोई जो मामला है जो बिल्कुल गैर जमहूरी है, और जैसे मैंने आपको कहा कानून की अमलदारी या रूल ऑफ लॉ की बिल्कुल मुनाफी है, ताकि ये ऐसा अमल कहीं और ना हो। आपके पास हाँ, DC के पास भी है, DM के पास भी है और गवर्नमेंट के पास भी है। क्योंकि इसी वजह से एक दिया गया मौका उसको, जब ग्राउंड ऑफ देना चाहिए, ताकि वो फ़ौरन ही रिजू करे और वो खुद भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, अगर उन्हें लगे कि नहीं, जो कि इसमें आज इस जो मामला है महराज मलिक साहब का, इसके बिल्कुल जाहिर है कि, और सरकार का कोई विदाउट लूजिंग एनी टाइम सरकार को फ़ौरन ही रिवोक करना चाहिए। उनके पास इख्तियारात हैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। तो ये एक नई ट्रेंड बनी है। अब देखिए, इससे क्या है कि जमहूरियत की जो कदरें हैं, आइन की जो बुनियादी कदरें हैं, वो पामाल हो जाती हैं। अब आज उनके खिलाफ, कल किसी और के खिलाफ, कल किसी और के खिलाफ। और दूसरी बात, ये क्या बात हुई? और ये जो आप देखिए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक माइंड सेट नया है, नया अप्रोच पैदा हो रहा है। हर एक जो हाकिम है, वो हाकिम ही मुतालबा करता है भाई PSA लगाइए, PSA लगाइए। भाई कैसे PSA लगाइए? PSA की एक ख़ास वजूहात में PSA लगाया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से, और ख़ासकर जब कौमी सलामती को का खतरा। सर, आखिर में जाना चाहेंगे ये कि स्पीकर साहब को मुतल्लक़ है, लेकिन उन्होंने एंडोर्स नहीं किया। स्पीकर साहब ने इसमें कोई तायद नहीं की, कोई कन्फर्मेशन और उनका बनता भी नहीं था। बात यह है कि उनको इन्फॉर्म किया। ज़ाहिर सी बात है कि अगर इस पर अमल करने से पहले ही इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था कि हमारा ऐसा इरादा है, लेकिन उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि उन्होंने कोई एंडोर्स नहीं किया, और एंडोर्स करने का मामला बनता भी नहीं था। और इस पर जब बात होगी, स्पीकर साहब क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनकी दानिश में जब आ गया कि उनके एक ऐवान के एक मेंबर के ख़िलाफ़
یہ پیش سے لگایا گیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی جو بھی مناسب آئینی جو تقاضے ہیں، جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ پوری کریں گے۔